धीरे सॉल्व। आ रही है आवाज? हाँ, चेक क्यों नहीं किया साउंड आपने? पहले साउंड तो आ ही नहीं रहा है अभी। यहां नहीं आ रहा साउंड। अब आना शुरू हुआ। तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? ध्यान देना चाहिए ना। साउंड तो आ ही नहीं रहा है अभी। प्रॉपरली चेक करके सारी चीजें एक बार में स्टार्ट कराइए। चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग थोड़ा सा छोटा कर दें। देखिए सोल्यूशन ले लीजिए ए वाला। 16/81 को 16 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 4, और 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4, होल टू द पावर -3/4 है, मल्टीप्लाइड बाई 49/9 है। 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, होल टू द पावर 3/2 इंटू 343/216 है। 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब, होल टू द पावर 2/3। मैंने आपको रूल ऑफ इंडिसेस में बताया था कि ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है, जब ब्रैकेट टूटेगा तो पावर का जितने भी नीचे अंदर टर्म्स रहेंगे सब पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको आगे कैसे लिखा जाएगा? 2 to the power 4 इंटू -3/4 बाई 3 to the power 4 इंटू -3/4। एक तरीका ये हो गया लिखने का, ध्यान दीजिएगा, एक तरीका ये हो गया लिखने का। और एक और आसान छोटा तरीका लिखने का क्या है वो देख लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 4। ये भी आपके रूल ऑफ इंडिसेस में बताया गया है। 2/3 होल टू द पावर 4 लगा लेंगे। देखिएगा 2 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर 4 है, तो हम 2/3 लिखकर होल टू द पावर 4 भी लगा सकते हैं। इसका पावर टोटल 4 हो गया, और पूरे का पावर -3/4 है, तो पावर पावर क्या होंगे आपके? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन -3/4 हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही यहां भी करिए। 7/3 होल टू द पावर क्या कर सकते हैं आप? 2, और इंटू 3/2 इंटू, कपड़ा है क्या ये? धूल लगे हुए हैं इस पे। 3/2 इंटू 7/6 होल टू द पावर 3 इंटू 2/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिखने के दोनों तरीके थे, जैसे पहले लिख रहे थे वो भी तरीका ठीक था, ये भी ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। अब आप इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3 अपॉन 3 टू द पावर -3 इंटू
7 to the power 3 by 3 to the power 3 into 7 to the power 2 अपॉन में इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 to the power 2। क्यों बच्चों? ये टोटल 6 to the power 2 हो रहा था, आप 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 होल स्क्वायर, ब्रैकेट टूटेगा तो पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 to the power 2 into 3 to the power 2 हो जाएगा। उसी चीज को मैंने डायरेक्ट लिखा है, हर एक स्टेप यहां लिखेंगे तो आपका सॉल्विंग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए चीजों को अगर आप रिड्यूस कर सके तो रिड्यूस कर लीजिए अपने मन से। देखिए अब यहां पर समान आधार वाली चीजों को देखिए, गुणा हो रहा है तो घातों को परस्पर जोड़ लीजिए, भाग हो रहा है तो घातों को घटा लीजिए। ध्यान से देखिए यहां 2 है, 2 यहां भी है, तो यहां पर भाग हो रहा है 2 to the power -3 अपॉन में 2 to the power 2 है, तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर आप घटा लेंगे तो 2 to the power -3 और -2 हो जाएगा, इनटू यहां देखिए 7 है, यहां भी 7 है, तो ये हो जाएगा 7 to the power 3 + 2, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर्स ऐड हो गए बाई, अब देखिएगा यहां 3 है, यहां 3 है और यहां भी 3 है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ देते हैं, तो 3 की पावर -3 +3 और यहां पर +2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर आएगा 2 to the power -5, हर एक बच्चा देखेगा, और इनटू 7 to the power 5 और बाई 3 to the power 2। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर आप बस इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो इसको ऊपर से नीचे ले आइए, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 7 to the power 5 बाई, यहां लिख सकते हैं इसको आप 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 2। ये आपका सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, हर एक बच्चा नोट कर ले। क्लियर है? हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ऐसे ही एक बार जब आप लगाए रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा चीजों को करने में, समझने में। ये इंडिसेस सर्ट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों से आराम से हो जाता है अगर बच्चे प्रॉपरली प्रैक्टिस किए हुए हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चलिए अब इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहां गया? लाइए वो क्वेश्चन। आ जाइए, आप कर दीजिए। आइए, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आइए। ऊपर ये क्या तरीका है? आपसे ना हो पाएगा, चलिए जाइए। लाइए बाबू, क्वेश्चन नोट कर दूं मैं। देखिए पहले का बी पार्ट है 5 to the power n plus 3 minus 6 into 5 to the power n plus 1 by 9 into 5 to the power n minus 5 to the power n into 2 to the power 2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है, हर एक बच्चा ध्यान देगा।
कुछ भी नहीं करना, आप देख रहे हैं यहाँ घाते जुड़ी हैं, इसका मतलब क्या हुआ होगा, समान आधार इक्वल बेस वाले फिगर्स को आपने मल्टीप्लाई करा होगा, तब यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ऐड हुई हैं, यहाँ भी एक्सपोनेंट ऐड हुई हैं। ध्यान से देखिए, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो टूटेगा तो किस पैटर्न पे आएगा, वही आपका मल्टीप्लीकेशन वाले पैटर्न पे आएगा। तो हम इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। क्लियर है कि नहीं, ये चीज हर एक बच्चा ध्यान देगा, जो नए हैं और हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे अगर क्लास देख रहे हैं तो प्रॉपरली समझें। 5 टू द पावर n प्लस 3 को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। आप खुद देखिए, समान आधार है, गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी। माइनस 6 इंटू 6 जो है इसमें मल्टीप्लाई है, इसका गुणांक बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। अपॉन में आ जाइए, क्या कह रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है क्या, मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है, कोई अभी तक कमेंट नहीं किया है। हाँ, 9 इंटू यहां पर 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 4 हो गया। अब देखिए, ऊपर दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों से अगर मल्टीप्लाइड पैटर्न पे कई सारे नंबर लिखे गए हैं तो उनको एक ही पद कहा जाएगा। एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, 5 टू द पावर n। 5 टू द पावर n यहां भी है, 5 टू द पावर n यहां भी है, तो 5 टू द पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 टू द पावर n कॉमन हो गया, तो यहां पर रिजल्ट क्या केवल बचेगा, 5 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 5। और नीचे देख लीजिए, यहां भी 5 टू द पावर n कॉमन है, तो 5 टू द पावर n कॉमन ले लिया, तो यहां 9 माइनस 4 बचेगा। अब 5 टू द पावर n से 5 टू द पावर n आपका कैंसिल हो गया, तो 5 टू द पावर 3 इसकी वैल्यू होगी 125 माइनस 6 5 30 हो जाएगा, बाई 9 माइनस 4 5 आ गया, तो बच्चे ये आएगा 95 बाई 5, तो रिजल्ट आ गया 19। ये आपका रिजल्ट है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये रिजल्ट है। सुनंदा, क्लास ऑफलाइन कैसे चलेगी, आपको पता होना चाहिए क्लास ऑफलाइन नहीं चलेगी। देखिए, धीरू ने आंसर करा था, अभिषेक ने आंसर करा था, रत्नेश ने आंसर करा था, बहुत बढ़िया, अभिषेक ने आंसर करा था, अंशु ने आंसर करा था, सत्यम, रत्नेश, अमन, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा था, वेरी गुड। हाँ, मेरे लिए व्हाइट बोर्ड ही अच्छा है, लेकिन वहां का कैमरा कुछ डिस्टर्ब हो गया है, इस पे मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ, जगह छोटी है ना, मुझे दौड़ दौड़ के लिखने की आदत है बड़े बोर्ड पे, तो इस पे कंफर्टेबल नहीं रहता मैं। चलिए, एक दो दिन में अब अशफाक सर आएंगे या अनिल, वही सही करेंगे, सबको कोरोना हो रखा है। चलिए, अंशु व्हाइट मार्कर ही यूज हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, पहले का ही सी पार्ट है आपका, क्वेश्चन है आपका 5 टू द पावर 10 प्लस n इंटू, ये इंटू का सिंबल है, ध्यान से देखिए, यानी कि ये मल्टीप्लाई ही होगा, इंटू 25 टू द पावर 3n माइनस 4 बाई 5 टू द पावर 7n। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो आपका
सारा का सारा बेस 5 में ही दिखने लगेगा। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 5 टू द पावर 10 प्लस n और इनटू इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल टू द पावर 3n माइनस 4 बाई 5 टू द पावर 7n लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा 5 टू द पावर 10 प्लस n हो जाएगा और ये क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कल ही सिखाए थे रूल ऑफ इंडिसेस में हम, 5 का स्क्वायर है फिर होल टू द पावर 3n माइनस 4 है, क्या होगा, पावर्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम लोग जनरली इसको पावर बोल लेते हैं, बोलचाल की हमारी भाषा है, लेकिन पावर तो आपका क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन पावर कहलाता है। कल ही मैंने आपको बताया था पूरा ही एक्सप्रेशन पावर कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे या एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। इंडिसेस आपका इंडेक्स का प्लूरल होता है। चलिए इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 टू द 6 6n माइनस 8 और बाई 5 टू द पावर 7n। हर एक बच्चा देखे, अब देख रहे हैं कि ऊपर गुणा हो रहा है और इससे भाग हो रहा है, तो गुणा भाग एक साथ कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आधार बराबर है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर आप क्या करेंगे बताइए, घातों को परस्पर आप जोड़ लेंगे और भाग करने में घातों को परस्पर आप घटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक बच्चा देखेगा, तो यहां हो जाएगा 5 टू द पावर देखिए 5 टू द पावर 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 8, यहां पर गुणा कर लिया, इसी के साथ ही साथ आपको क्या कर लेना है, डिवाइड भी कर लेना है। तो बेस सेम है तो घात क्या होगी, घट जाएगी, तो -7n कर लेंगे। रिजल्ट आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 5 टू द पावर 10 माइनस 8 कितना हुआ आपका बताइए, 2, और यहां देखिए 6n और n 7n हो गया और 7n से 7n क्या हो गया, कैंसिल, तो 5 की पावर 2 यानी कि 25, ये आपकी वैल्यू होगी। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा ध्यान दे। बच्चों ने आंसर भी करा था, धीरू ने आंसर करा था, पवन ने आंसर करा था, एमडी ने आंसर करा था, आलोक ने आंसर करा था, राखी ने आंसर करा था, शुभम ने आंसर करा था, एनडी 785 ने आंसर 5 टू द पावर 2 आंसर दिया था, प्राची ने आंसर करा था, गुड। ऑफलाइन 6 से 8 महीने बाद चलेगी। आकाश राजपूत, आप लोग खुद ही समझदार बच्चे हैं, पिछले साल जब नॉर्मल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा कोरोना का प्रकोप नहीं था, तो 7 महीने बाद कोचिंग खुली थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7-8 महीने बाद ही कोचिंग खुलेगी आपकी। हाँ एप्लीकेशन में नहीं चल रहा, कल से सब चलेगा, अभी यूट्यूब पे ही पढ़िए आप, यूट्यूब पे ही पढ़िए। गुड, आलोक कुमार का भी आंसर सही है। अब आ जाइएगा दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, आइए देखिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण a टू द पावर -3 इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर 5 में n का मान निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको n की वैल्यू निकालनी है तो कंपेयर करके ही निकलता है। कंपेयर कैसे करेंगे अभी पता चलेगा आपको। सबसे पहले आप इसको गुणा करिए, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर -3 प्लस n होगा कि नहीं होगा। गुणा करने की क्रिया में आप जानते हैं घातों को परस्पर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया मैंने, और ये हो गया इज इक्वल टू ए टू द पावर 5। कल 7वें 8वें 9वें नंबर पे आपको ये नियम बताया गया है कि यदि आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, आधार बराबर है, घातों की तुलना कर लीजिए, घात भी क्या होंगे, निश्चित रूप से बराबर होंगे। तो आप सीधे लिखेंगे -3 प्लस n इज इक्वल टू 5, देन n इक्वल टू क्या, 8। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है। हर एक बच्चा नोट कर ले।
सभी लोग ध्यान दीजिएगा जिम्मेदारी से। अब आ जाइए थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। x to the power 5 whole to the power minus 3 by 5 into b to the power 5 by 3 whole to the power minus 3 by 4 into c to the power 0 whole to the power 16। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े आराम से बच्चे करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं ये बात कि टेलीग्राम पे शीट अपलोड कर दी गई है। इसका आपने पीडीएफ बनाया है इंडिसेस सर्च का, भेजा था आपने? टेलीग्राम पे अपलोड है कि नहीं? आपने भेजा ही नहीं मुझे, किसको भेजा था? आपको भेजा था क्या? आप जो काम को लापरवाही से कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता है, एक जिम्मेदारी का काम होता है। आपको पता नहीं लॉकडाउन में कौन सा काम था, भागना था कल आपको। चलिए अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करवा दे रहा हूं टेलीग्राम पे इंडिसेस सर्च वाली शीट। चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा। ये आपका x टू दी पावर 5 इंटू माइनस 3 बाई 5 इंटू देखिए b टू दी पावर 5 बाई 3 इंटू माइनस 3 बाई 4 इंटू c टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कल ही मैंने आपको बताया था किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 टू दी पावर 16 हो गया। तो बच्चों ये 5 से 5 कैंसिल, और देखिएगा 3 से ये 3 कैंसिल, और ये तो 1 ही हो जाएगा। x टू दी पावर माइनस 3 इंटू बी टू दी पावर, ध्यान से देखिएगा, माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी वाला आंसर आपका सही है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। क्लियर हो गया सबको? काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है। हम चाहेंगे कि काफी कम बच्चे लाइव हैं, सभी बच्चे आंसर दें। जो देख रहा है यूट्यूब पे, कनेक्ट रहने के लिए आंसर देना बहुत जरूरी है। इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है कि जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में मेरी ही जरूरत है, स्टार्टिंग में सिर्फ मुझे ही समझाना है। आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, आप खुद से भी कर सकते हैं, और जब कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं तो बता ही रहा हूं, फिर तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 to the power n plus 4 minus 2 to the power, sorry 2 in bracket 2 to the power minus 3 अपॉन में 2 in bracket 2 to the power n plus 3, और उसके बाद है प्लस 2 to the power minus 3। चलिए बच्चों देखिए, इसको हम लोग ब्रेक करना शुरू करेंगे। सॉल्विंग देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 to the power n प्लस, सॉरी 2 to the power n into 2 to the power 4 minus 2 into 2 to the power minus 3 by 2 into 2 in bracket 2 to the power n और इंटू 2 to the power 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अंदर वाली चीज को, और इसको लिख सकते हैं 1 by 2 to the power 3, बिना किसी प्रॉब्लम के। हर एक बच्चा देखेगा इसको, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, अब आपका ये हो गया 2 to the power n इंटू 2 to the power 4 माइनस, बच्चे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 by 2 to the power 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power minus 2। हर एक बच्चा देखेगा, और अपॉन में 2 इंटू 2 to the power n इंटू 2 to the power 3। हर एक बच्चा देखिए जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए प्लस 1/8। क्वेश्चन गलत है ये तो क्वेश्चन गलत दिया गया है। खा गए आप?
मतलब फ्रेश काम नहीं कर पाएंगे आप। शीट में कुछ और क्वेश्चन है और यहाँ कुछ और है। चलिए बच्चों, करेक्शन मैं करवा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। करेक्शन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 to the power n plus 4 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 to the power n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 to the power n plus 3 और प्लस 2 to the power माइनस 3। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 to the power n इंटू 2 to the power 4 माइनस 2 इंटू 2 to the power n। नीचे देखिए 2 इंटू 2 to the power n इंटू 2 to the power 3 लिख सकते हैं इसको। प्लस इसको लिखा जा सकता है 1 बाई 2 to the power 3। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करना है तो रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे इस तरीके से। ऊपर दिखाई दे रहा है 2 to the power n कॉमन है, हर एक बच्चा देखेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power 4 की वैल्यू हो गई 16 और माइनस 2, यही तो बचेगा। नीचे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 इंटू 2 to the power 3 की वैल्यू होती है 8 इंटू 2 to the power n। 2 to the power n से 2 to the power n कैंसिल, प्लस 1 बाई 8, हर एक बच्चा देखेगा। यहां आ रहा है आपका 14 बाई, हर एक बच्चा देखेगा 8 टू ज़ 16 प्लस 1 बाई 8। बच्चे 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 2 7 ज़ 14, 2 8 ज़ 16, 7 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 वैल्यू क्या आएगी 1। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? हर एक बच्चा समझे, ध्यान से देखे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। सही है, एक बार चेक कर लूं क्वेश्चन। 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है बच्चे, इसको आप बेस 3 में चेंज कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन में ज्यादा सुविधा होगी। बेस 3 में सबको चेंज किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इस 27 को भी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ ये है कि 2 की पावर 3 आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगी। ऐसे यूज करके आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब 9 टू दी पावर n है, तो बच्चों इसको डायरेक्ट लिखने की आदत डालिए सॉल्विंग में। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n। अगर मैं पूरा लिखता 3 की पावर 2 टू दी पावर n, उसके बाद ये लिखता तो टाइम लॉस होता कि नहीं। तो आपको आदत डालनी है कि डायरेक्ट देख कर ही इसको आप लिख दे। क्या देख कर ही एक बार लिख दे 3 टू दी पावर 2n। ये हो गया 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू 9 और इंटू 3 की पावर आपका n हो गया माइनस 27 की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3n। हर एक बच्चा देखे। और नीचे है आपका 3 की पावर 3m और इंटू 8 इज इक्वल टू 1 बाई 27। 1 बाई 27 तो लिख सकते हैं 1 बाई 3 की पावर 3। हर एक बच्चा देखे, यहां पर समान आधार है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर सीधे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3n। क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको, ध्यान दीजिएगा। और इंटू 9 माइनस 3 की पावर 3n बाई 3 की पावर, ये आपका m था सॉरी, 3 की पावर 3m और इंटू 8 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस 3। हर एक बच्चा देखेगा, 3 की पावर माइनस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में ये आपके आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम। लिख लीजिए, हाँ 3 की पावर माइनस 3। देखिए 3 की पावर 3n ऊपर से कॉमन है, 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया,
ये आ जाएगा 9 माइनस 1 और नीचे हो गया 3 की पावर 3m, ये है 8 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। साफ दिखाई दे रहा है कि ये भी 8 आएगा और ये भी 8 है, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए समान आधार है तो क्या करेंगे आप, समान आधार है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाएगा, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3n और -3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। साफ दिखाई दे रहा है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो 3n - 3m इज इक्वल टू -3। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, m - n की, तो 3 से 3 कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, n - m इज इक्वल टू आपका आ रहा है -1। ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपको m - n की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा m - m इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा, ये आंसर है बच्चे, ऑप्शन ए। n - m की वैल्यू -1 है, तो या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो m - n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, हर एक बच्चा ध्यान दे, देखिए काफी सारे बच्चों ने 1 आंसर दिया था। ये कॉमन लेने वाली बात हमारे कई सारे बेसिक जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पाए होंगे, इस चीज को मैं बता देता हूं अभी। जैसे आपका रिजल्ट आया है n - m इज इक्वल टू -1, तो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे यहां से तो ये प्लस n है तो माइनस n हो जाएगा, और ये -m है तो प्लस m हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये m - n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, हर एक बच्चा ध्यान दे, पहले एक बार लगाइए आप लोग, काफी फायदा रहेगा। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर n के लिए 3 टू दी पावर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे, 3 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर n अपॉन में 3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू दी पावर n का मान कितना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है, पिछले एक क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ करेक्शन है, यहाँ करेक्शन है बच्चे, यहाँ n है। ऐसी गलती कैसे हुई संजय, आप हमको बताएंगे, क्या कह रहे हो, क्लास नहीं, हमको अभी जानना है, पढ़ा अभी रहे हैं, अभी जान रहे हैं, जानना चाहते हैं हम, क्या दिक्कत आई है। हाँ तो ध्यान देना चाहिए ना कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों नहीं ध्यान दिए, हाँ तो फिर बताया क्यों नहीं, कोई रीचेक कर लिया होता, शारीरिक रीचेक कर लेते, रीचेक करने के लिए बोले थे, ये सब कुछ बोले हैं। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, नॉर्मली करेंगे, थोड़ा हमारे क्या मूर्खता हो जाती है ना स्टाफ के द्वारा, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इरिटेट हो जाता हूं मैं। 3 टू दी पावर n, फ्लो टूटता है ना इससे पढ़ाने का, इनटू 3 टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर n, बोल देंगे ऐसे, और नीचे है 3 टू दी पावर n इंटू 3 और प्लस 3 टू दी पावर n। कुछ नहीं करना, 3 टू दी पावर n ऊपर से कॉमन ले लीजिए, यह आएगा 9 माइनस 1, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, 3 टू दी पावर n नीचे से कॉमन है तो यह आ जाएगा 3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, यह आया 8/4, इट मींस 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख रहे हैं कितना सिंपल है, और मेरे करने से पहले ही बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। क्लियर है, चलिए अब आ जाइएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऐसा ही है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, हम चाहेंगे कि आप लगाकर आंसर दें फटाफट, इसका फटाफट आंसर दीजिए। देखिए किसी इंक्वायरी वाली चीजें आपको जाननी समझनी है तो ऑफिस नंबर पे फोन कर लीजिए, यहां केवल पढ़ाई की बात करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं,
यहां पर आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, आके यहाँ इंक्वायरी ले रहे हैं, तो बताइए। यहां केवल क्वेश्चन आंसर पर ही बात होगी, और कोई इंक्वायरी देने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े हुए हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों खड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए इंक्वायरी लेकर शर्मिंदा ना करें मुझे। आंसर करिए। 12 आंसर करा है अंशु मौर्य ने, 12 इसी का दिया है बच्चों ने आंसर। हाँ, प्रेम कुमार सिंह ने 12 आंसर दिया है, प्राची ने आंसर दिया है 12, रत्नेश ने आंसर दिया है, धीरज ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अभिषेक ने आंसर करा है, अंशु ने आंसर करा है, बहुत बढ़िया। अभिषेक द्विवेदी ने आंसर करा है, आलोक कुमार ने आंसर किया, बहुत लोगों ने आंसर किया है। प्रेम कुमार सिंह, रत्नेश कुमार यादव, ठीक है। अभिषेक पांडे, आपको एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? आप इंग्लिश मीडियम की इंक्वायरी ले रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, ब्लॉक मत करिए, स्टूडेंट है अपना, ठीक है। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, काफी सारे, मेराज ने आंसर करा, उपेंद्र ने आंसर करा, विशाल ने आंसर किया है। उत्कर्ष ने आंसर करा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। सिंपल है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए, अब हम बार बार बच्चों की तरह काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि 4 टू द पावर n प्लस 2 है, -4 टू द पावर n प्लस 1 है, तो 4 टू द पावर n हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 4 टू द पावर 2 -4 टू द पावर 1, ये बच गया। नीचे देखिए, 4 टू द पावर n सब में है, तो 4 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा 5 इंटू 4 टू द पावर -1 आ जाएगा, क्लियर है। और माइनस यहां आ जाएगा 4 टू द पावर -1 आ जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, ये फिगर आपका मिलेगा। डायरेक्ट बोलिए, ये नहीं कि इसको पहले तोड़िए और तोड़ के कॉमन लीजिए, उसमें टाइम लगता है, आप डायरेक्ट ऐसे कॉमन ले सकते हैं। देखिएगा, 4 टू द पावर n प्लस 2 है, 4 टू द पावर n प्लस 1 है, 4 टू द पावर n डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो 4 टू द पावर 2 और -4 टू द पावर 1 ही तो बचेगा, क्लियर है कि नहीं ये चीज। नीचे 4 टू द पावर n कॉमन है, यहां से 4 टू द पावर n कॉमन लेंगे, तो 5 तो अपना रहेगा ही, इंटू 4 टू द पावर -1 बचेगा, और माइनस यहां से 4 टू द पावर n निकाल लिया, तो यहां 4 टू द पावर -1 बचेगा, तोड़कर भी देखेंगे तो यही चीज आएगी। अब 4 टू द पावर n से 4 टू द पावर n आपका कैंसिल हो गया, ये 16 - 4 कितना आ गया आपका 12, और नीचे देखिए ये आ गया आपका 5 इंटू 1/4 और माइनस सीधे सीधे 1/4 आ गया, ये 5/4 - 1/4 हुआ, यानी कि 12/5/4 - 1/4, साफ दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो आंसर क्या आया 12। तो ऐसे प्रश्नों का डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये नंबर ले लीजिए मेरा, अभिषेक, 50 बार मैंने क्लास में नंबर दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर इंग्लिश मीडियम के बैच में, लेकिन आपके पास मेरा नंबर ही नहीं है। 91 40 85 35 45 9140853545, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करिए, हम जानकारी दे देंगे आपको समय मिलने पर, रात में, ये नहीं कि अभी दोपहर में भी इंक्वायरी देने लगे, ऐसा नहीं, समय मिलने पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, 8वां सवाल देखते हैं। x का मान ज्ञात करिए जो समीकरण 3 टू द पावर 5x इंटू 9 टू द पावर 4x - 2 इज इक्वल टू 27 टू द पावर 3x - 8 अपॉन 81 टू द पावर -3x को संतुष्ट करता है। मतलब कुल मिला के आपको सॉल्व फॉर x करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है, सिंपल है। आप जरा इसके लिए बेस ढूंढिए, क्या बेस बना लिया जाए, 3 बना लेते हैं, सबका बेस 3 रख लेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5x इंटू 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट में 4x - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 9 था तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 ब्रैकेट में 4x - 2 ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 2 का इन दोनों में गुणा होगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा, यहाँ ये 2 पद है ना, तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 27 टू द पावर 3x - 8,
हर एक बच्चा देखेगा 3x माइनस 8 ये पूरा पावर है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर, हर एक बच्चा देखे 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 8 और ये नीचे 81 है, तो 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और ये इंटू क्या आ जाएगा माइनस 3x। हर एक बच्चा देखिए। अब देखिए आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 टू द पावर 5x और प्लस ये हो जाएगा 8x माइनस 4। समझिएगा बातों को। और ये भाग हो रहा है, भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाएगा, तो 3 टू द पावर 9x माइनस 24। देखिए और फिर ये हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस 3x, तो 3x माइनस में है इंटू 4, तो माइनस 12x नीचे आया, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12x आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस 12x यानी कि प्लस 12x हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 13x माइनस 4 और ये हो गया 3 टू द पावर, समझिएगा बच्चे 12 और ये 9, ये हो गया आपका 21x और माइनस 24। साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे से ये मत लगाइएगा कहीं भी, सुनिए इधर, आगे से किसी भी, आप देख रहे हैं इसकी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, एक्स्ट्रा आप डिजाइन बना रहे हैं उसका, ये नीचे से नाम वाम चलता रहता है तो सही रहता है, अलग से इस पे पेज पे नहीं बनाना चाहिए कुछ। देखिए तो बच्चों आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधे घातों को बराबर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 13x माइनस 4 इज इक्वल टू 21x माइनस 24। हर एक बच्चा देखेगा, ये इधर आ गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां आ गया 8x माइनस में आएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 28। हर एक बच्चा देखे, कुछ छूट गया लगता है बच्चों, माइनस 4 है ना यहाँ, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 20 होगा। हर एक बच्चा देखे माइनस 20 और यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हर एक बच्चा देखेगा 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 x इक्वल टू 5/2। हर एक बच्चा ध्यान दे, हमसे करने से पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया था। वेरी गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? एक बार जब खुद अपने हाथों से आप इन चीजों को लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, फटाफट आंसर आएगा। वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये प्रश्न है आपका, क्वेश्चन मार्क लग गया है यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इसको हल करना है, कुछ नहीं है। 12 टू दी पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 4 अपॉन में, यहां भी पावर मल्टीप्लाई होंगे, 12 टू दी पावर माइनस 4 ही होगा। कट गया, सीधे सीधे क्या आया, 1। ये आंसर है आपका नॉर्मली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। 9 टू द पावर x इक्वल टू 9/3 टू द पावर x है, तब x का मान क्या होगा। नॉर्मल है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हैं बड़े आराम से। आप इसमें बेस सेम कर लीजिए, 3 टू द पावर आप बोल सकते हैं 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ में कर लें, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2। ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3x इक्वल टू 3 टू द पावर 2। बेस सेम है तो पावर भी आपके सेम ही होंगे, 3x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायरेक्ट आंसर दे दिया आपने, इसका आंसर कोई नहीं, हाँ धीरज ने आंसर दिया है सबसे पहले 2/3। धीरू सिंह ने भी आंसर करा है 2/3, हाँ ठीक है, गुड। अभिषेक द्विवेदी आंसर करें हैं, सही है।
अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, हर एक बच्चा देखेगा। टू, अब आगे से क्या करिएगा, जैसे यहाँ 11 लिख दिया, सुनिए इधर संजय, ऑप्शन इसके नीचे ही रखिएगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह मिले बीच में लिखने के लिए, समझ रहे हैं? एकदम जगह ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, इसको एकदम दबा के यहाँ लिखिए। चलिए इसी के जस्ट नीचे ये क्वेश्चन है आपका, आप लोग करें, देखिए आंसर कितना आ रहा है, सभी बच्चे आंसर दें इसका, सभी बच्चे इसका आंसर दें। अगली क्लास मेरी कितने बजे है? और उसके बाद वाली अगली क्लास क्या है? क्या इंडिसेस शीट है टेलीग्राम पे? 10 आंसर करा है, बहुत जल्दी आंसर किया है आलोक कुमार ने, हितेश प्रजापति, एकदम लगे हुए हैं आप लोग तेजी से आंसर देने के लिए। प्राची मिश्रा, प्रशांत यादव, रत्नेश यादव, आलोक कुमार, हितेश, प्रशांत, बहुत बढ़िया, आलोक, बहुत अच्छे, अंशु, रत्नेश, प्राची तो कई बार कमेंट कर दिए आप, इंजीनियर अरविंद कुमार, गुड गुड गुड, मोहित कुमार, सात्विक सिंह, बहुत बढ़िया, मिराज अंसारी, पूजा पूजा पांडे, बहुत अच्छे, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है। आइए अब हम करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, हर एक बच्चा देखेगा। इसको हम यहाँ पर मिटा ही दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जगह हमें स्पेस ज्यादा चाहिए। जूम कर दें? चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले यहां जो भाग का चिन्ह लगा है, ध्यान दीजिएगा, भाग हो रहा है, तो भाग करने की क्रिया में उल्टा करके गुणा कर देते हैं, जैसे a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी है, तो आप a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई इसको d बाई सी लिख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए, भाग करने की क्रिया में उल्टा करके क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? इस चीज को दिमाग में रखिएगा। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम सॉल्विंग का स्टेप उठाते हैं। 2 टू द पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 4, साथ ही साथ ब्रेक करते हुए चलिए, अपॉन में 10 है तो 10 टू द पावर -1/5, या इसको ब्रेक कर लेते हैं, चलिए देखिए, देखिए 2 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 1 बाई 4 लिखा जा सकता है। 10 तो लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर -1/5, और इंटू 5 टू द पावर -1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5, ब्रेक कर लिया हमने क्योंकि हमको 5 वाले को भी साथ में लेना है,
इसलिए हमने ब्रेक कर लिया है 10 को भी। और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर -7/5। ये उल्टा हो गया बच्चे, इसको उलटना था। ये नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, तो 2 टू द पावर 2 इंटू -3/5 और इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 बाई 3 टू द पावर 4/3 और इंटू 5 टू द पावर -7/5। हर एक बच्चा देखिए जिम्मेदारी से देखिए। अब यहाँ पर समान आधार वालों को एक साथ लेके सॉल्व करिए। अगर गुणा हो रहा है तो घातों को जोड़ दीजिए, भाग हो रहा है तो घातों को घटा दीजिए, लेकिन सबको एक साथ लीजिएगा। पहले 2 वालों को ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखा जाएगा? 2 टू द पावर 1/2 प्लस 2 टू द 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/2 प्लस ये आ जाएगा आपका -6/5, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा -6/5 और ये पावर 1 माना जाएगा तो +1 कर लीजिए। यहाँ देखिए एक भाग वाला भी सिस्टम है, तो क्या करेंगे? घात को घटा देंगे, तो -1/5 यहाँ जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ +1/5 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखिए। अब क्या है? बेस 3 दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर है ऊपर 3, तो इंटू लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 और +1। और कोई बेस 3 कहीं है? नीचे है, तो डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? इसको 4/3 को यहाँ -4/3 लिख देंगे, घाते घट जाएंगी। अब देखिए 2 और 3 बेस आपने उठा लिया, अब बेस बचा हुआ है आपका 5 वाला। बेस 5 देख लीजिए, 5 टू द पावर -1/5, ध्यान दीजिए, प्लस 3/5। हर एक बच्चा देखेगा, और यहां आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/5। हर एक बच्चा देखेगा। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 1/2 1/2 1 हो गया, 1 1 2 हो गया आपका, हर एक बच्चा देखेगा। और -6/5 प्लस 1/5 यह आ जाएगा -5/5, यानी कि ये -1 हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, केवल आएगा 2 टू दी पावर क्या बच्चे 1। क्लियर है? इसको देख लीजिए, ये हो गया आपका 3 टू दी पावर 4/3 -4/3, तो 3 टू दी पावर 0 हो गया कि नहीं? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? साफ दिख रहा है। और डिवाइडेड बाई केवल क्या बचा हुआ है? यहां देखिए -1/5 प्लस 3/5 -7/5, ये कितना आ रहा है आपका? ये हो गया -1/5 -7/5 -8/5, साफ साफ दिखाई दे रहा हो गया, प्लस 3/5 तो -5/5 आएगा, यानी कि -1 आ गया, तो 5 की पावर -1 लिख देंगे। अब देखिए नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है अगर, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा। मैंने सिखाया था कि रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1 और इंटू 5 टू द पावर 1, यानी कि आंसर आ गया 10। नॉर्मल तरीके से आपका एक बार में ही आंसर आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लियर है? हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 नंबर के प्रश्न पे आइए। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको लगाना अनिवार्य है। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सॉल्व कर लीजिए एक बार में। देखिएगा 3 करली ब्रैकेट 5 है, प्लस 12 4 16 16 टू द पावर 1/2 करली ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर 1/2 है, फिर क्वेश्चन मार्क को x ले लीजिए, x टू द पावर 1/2 हो गया। अब देखिएगा
3 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, करली ब्रैकेट लीजिए, ये हो गया 5 प्लस 16 टू द पावर 1/2, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और इंटू 1/2 बच्चे। वैसे डायरेक्ट हम इसको 4 लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इंडिसेस वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो पावर के पैटर्न में ही लिखिए, तो 4 की पावर 2 लिख दिया इंटू 1/2, करली ब्रैकेट क्लोज, 1/2 इज इक्वल टू x की पावर 1/2। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, 5 4 कितना हुआ 9, अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2, ध्यान दीजिएगा, और इंटू 1/2 इज इक्वल टू x की पावर 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो गया 3 3 9, हर एक बच्चा देखेगा, या सीधे लिखेंगे x की पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना 9। अब x का मान चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो पावर 1/2 है तो दूसरे साइड में जाएगा तो उलट के लगेगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 9 की पावर 2, देन x इक्वल टू क्या 81। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे करने से पहले ही आंसर आप लोगों के आ जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। जिनको नहीं आ रहा है वो कमेंट करें कि दोबारा बताइए, मैं दोबारा भी बताऊंगा। मैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो आपको दोबारा भी पूछना है तो दोबारा पूछ लीजिए। ऐप की सारी क्लासेस प्रॉपरली कल से उसमें मिलने लगेंगी, अभी यूट्यूब पर ही स्ट्रीम है। आ जाइए 13 नंबर के क्वेश्चन पे, 13 पे आइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बड़े आराम से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए 81 को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 81 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 4 और इंटू क्या हो जाएगा 2, हर एक बच्चा समझेगा, 3 की पावर 4, फिर 81 के लिए 3 की पावर 4 लिखा, होल टू द पावर 2 लगा हुआ है तो इंटू 2 हो जाएगा। फिर बच्चे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, मतलब इस पूरे का पावर क्या लगा हुआ है आपका 1/3 लगा हुआ है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर पूरे का पावर क्या है 3/2 है, ध्यान से देखिए, फिर पूरे का पावर क्या है 1/4 है। ये पूरा सिस्टम है आपका, इस तरीके से एक ही बार में सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना 3, एक बार में देखते ही आंसर दे दिया। ये बात समझिएगा, 81 को हमने लिखा 3 की पावर 4, इस पे पावर 2 लगा हुआ है तो घात गुणा होगा, तो गुणे 2 कर दिया। फिर क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/3, लिख दिया पावर 1/3 इनटू, फिर टोटल ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 3/2 लिखा है तो पावर में पावर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाकर टोटल का पावर 1/4 लिखा है तो पावर में पावर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सब तरीकों को आप प्रैक्टिस करिए, तब आप फटाफट कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो रहा है बच्चों, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब इसके बाद है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 14 आपको लगाना है, डू योर सेल्फ। इसका आंसर शायद बालक BCDD, ये क्या है, ये ए है, आगे से गलती नहीं मिलनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। चलिए ये आपके लिए दे दिया मैंने, बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। क्लियर है,
आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। देखिए नॉर्मल सा ये भी क्वेश्चन है, आपके 13 की तरह ही है। यहां पर फिफ्थ रूट है तो पावर 1/5 हो जाएगा। कर देता हूं। देखिए x टू द पावर -3/5 मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ रूट का मतलब, कहीं फिफ्थ रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x है तो x की पावर 1/5 हो जाता है। सर्ट्स में मैं इन चीजों को और क्लियर करूंगा, खैर ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो होल टू द पावर आपका 1/5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/5 कर देंगे, इनटू -5/3 15। क्वेश्चन ही चेंज हो गया क्या, ये 16 में आ गया। आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, और ऐसे करेंगे तो अभी हम जान ही रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कूटना भी शुरू करते हैं। ठीक है, मजाक नहीं होना चाहिए क्लास के साथ किसी भी प्रकार से। इसको सही करिए। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस में गलती दिखाई दे रही है आपके, पता नहीं कैसे पीडीएफ बनाया है। ठीक है बच्चों, आज 1 घंटे की क्लास चली है, वैसे ये क्लास 1 घंटा 15 मिनट चलनी है। तो अभी थोड़ा सा आप लोग की ये प्रैक्टिस की चीज है। शीट आपकी टेलीग्राम पे आ चुकी है, और वहां से आप लोग बैठ के अभी क्वेश्चन लगाइए। कल हम लोग मिलेंगे। टाइम इस बैच का 11 बजे रखा गया है, लेकिन अभी प्रॉपर आदत नहीं है 11 बजे वाले बैच की लेने की, तो 1-2 दिन में मैनेज हो जाएगा। तो प्रॉपर 11 बजे ही ये बैच चलेगा, ये फिक्स है, पूरे लॉकडाउन भर ये 11 बजे चलेगा बैच। ठीक है, ओके, थैंक यू। समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना आई कार्ड मुझे नहीं भेजा है ऑफिस एड्रेस पे, वो भेज दें कि उनका फ्री ऑनलाइन कन्वर्जन कर दिया जाए। जिनको फ्री में ऑनलाइन कन्वर्जन दिया जाएगा उनका ऑफलाइन का एडमिट कार्ड हम जमा कर, सॉरी, आई कार्ड जमा करा लेंगे, तो ऑफलाइन वो नहीं पढ़ पाएंगे। फिर बिना आई कार्ड के ऑनलाइन क्लास अब आपको अलाउ भी नहीं हो रही है, वो अलॉटमेंट भी नहीं होगा। और जिन बच्चों को वो 1000 रुपये वाला बैच अर्थमेटिक और एडवांस वाला लेना है, वो आज ले लें, कि हम आज ही सबका अलॉटमेंट कर दें, फिर कल से चीजें चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कि शायद आज कल में उसकी समाप्ति कर दी जाएगी 1000 रुपये वाले बैच की, तो जिनको लेना है वो ले लें। थैंक यू।